वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-33 अर्निंग्स पर शेयर के टॉपिक से रिलेटेड आई कैप की स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का टाइटल है चैट जीपीटी लिमिटेड और मार्क्स एंड 17। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू CL हैज़ बीन गैदर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग अर्निंग्स पर शेयर। तो हमें सबसे पहले फिगर दी हुई है प्रॉफिट की, दो सालों की। 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑन 1 जनवरी 2022। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 को 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हुए हैं जो कि डाइल्यूटेड EPS के लिए यूज़ होंगे। फिर 1 जनवरी 2023 को क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं और ये भी कन्वर्टेबल हैं। इट मीन्स कि ये भी डाइल्यूटेड EPS में यूज़ होंगे। फिर 40% राइट इशू है जो हमें बेसिक EPS की कैलकुलेशन में कंसीडर करना चाहिए। और फिर 20% बोनस शेयर्स का भी इशू है, ये भी हमारी बेसिक EPS की कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30% है और रिक्वायरमेंट ये है कि कंप्यूट करें CL की बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर टू बी डिस्क्लोज्ड इन CL फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 31 दिसंबर 2022 में जो ओरिजिनली रिपोर्ट होगी वो अलग हम करेंगे डिस्क्लोज, और जो कंपैरेटिव फिगर्स के तौर पर आनी है 2023 के साथ वो भी। तो इनफैक्ट हमें 2022 की एक ओरिजिनल और फिर एज कंपैरेटिव कैलकुलेट करना है, और 2023 की हमने कैलकुलेट करनी है जो उसके करंट ईयर की होगी। तो ये टोटल 17 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम सबसे पहले वर्किंग करेंगे और एडजस्टमेंट फैक्टर देखेंगे कि हमें एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या कैलकुलेट करने चाहिए। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है एक राइट इशू है 40% का। ये 1 मई को CL अनाउंस्ड टू इट्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एट 45 पर शेयर। इंटाइटलमेंट डेट फॉर द राइट इशू वाज 1 जून 2023। तो याद रखें, आप इंटाइटलमेंट डेट को यूज़ करेंगे, अनाउंसमेंट डेट को यूज़ नहीं करेंगे। तो 1 जून को ये काउंट होगा। 40% राइट शेयर इशू है। मार्केट प्राइस, और ये इशू हम कर रहे हैं 45 पर। मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द अनाउंसमेंट डेट एंड इंटाइटलमेंट डेट वाज 65 एंड 80। वंस अगेन अनाउंसमेंट डेट इरेलीवेंट है, इंटाइटलमेंट डेट को हम यूज़ करेंगे, तो हम 80 की प्राइस यूज़ करेंगे। तो इसका एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि यूं कैलकुलेट हो सकती है कि 40% राइट शेयर इशू बताया, तो अगर पहले 100 शेयर्स 80 के हैं तो 40 शेयर्स और ऐड होंगे जो कि 45 रुपीज़ लेकर आएंगे। और इनको अगर हम इन 140 शेयर्स पे एवरेज प्राइस निकालें तो थ्योरेटिकल एक्स राइट एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 70 की। अब क्योंकि प्राइस पहले जो है वो 80 है और अब जो प्राइस है वो 70 है, तो हमारा एडजस्टमेंट फैक्टर बनेगा 80/70, और इसको हम शॉर्ट में 8/7 भी कह सकते हैं। बोनस इशू उसके बाद आ जाता है जिसका एडजस्टमेंट फैक्टर हमें लेना है। 20% बोनस इशू का मतलब है कि अगर पहले 100 शेयर्स थे तो बोनस इशू होने के बाद 120 हो जाएंगे। तो बोनस इशू एडजस्टमेंट फैक्टर होगा कि जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। 120 डिवाइड बाय 100, और हम इसे 1.2 भी कह सकते हैं। तो हमें जो बेसिक EPS के लिए डाटा चाहिए उसमें हमने राइट इशू और बोनस इशू को कंसीडर किया। अब हम कन्वर्टेबल्स की तरफ आते हैं जो डाइल्यूटेड EPS को इफेक्ट करेंगे। क्योंकि एक से ज़्यादा कन्वर्टेबल हैं तो हमें इनकी इंक्रीमेंटल EPS कैलकुलेट करके देखना होगा कि ये डाइल्यूटिव हैं या नहीं हैं, और साथ इनकी रैंकिंग भी करनी होगी। तो हम इस वर्किंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि इंक्रीमेंटल EPS करनी और रैंकिंग करनी है, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हैं 1 अप्रैल 2022। तो ये अप्रैल टू दिसंबर तक 9 मंथ बनते हैं 2022 में, और 2023 का फुल ईयर होगा जिसमें ये आउटस्टैंडिंग होंगे। अब इनकी अगर हमने इंक्रीमेंटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करना है तो वो हम डाटा देखते हैं। देखें, 2 मिलियन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, और बॉन्ड्स कैरी करते हैं इंटरेस्ट 18%, और टैक्स रेट क्योंकि 30% है तो 1 - 30% वुड बी 70%। तो इसको नेट ऑफ टैक्स लेने के लिए हम करेंगे। तो इंक्रीमेंटल अर्निंग 2 मिलियन, 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड, 18% इंटरेस्ट, और 70% इसलिए लिया कि नेट ऑफ टैक्स हो जाए, तो ये आ जाता है 25.2 मिलियन। अभी हम ये फुल ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हमें 9 मंथ के लिए लेना होगा तो उसे 9/12 कर लेंगे। इंक्रीमेंटल शेयर इसी तरीके से अगर कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि एवरी 2 बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स आफ्टर 5 ईयर्स। यानी 2 मिलियन बॉन्ड्स को 2 से डिवाइड करें, फॉर एवरी 2 कन्वर्ट होंगे 3 में, तो नंबर ऑफ जो शेयर्स में कन्वर्ट होंगे वो 3 मिलियन बनते हैं। 25.2 मिलियन डिवाइड बाय 3 मिलियन, हमारे पास इंक्रीमेंटल EPS आ जाएगी 8.4 मिलियन की। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट में हमारे पास जो है 1 जनवरी 2023 को क्यूमुलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं
16% के रेट पे। तो ये सिर्फ 2023 में लेंगे, 2022 में ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। अब इनकी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग है वो ऐसे कैलकुलेट होगी कि 6 मिलियन शेयर्स हैं, 16% इस पर डिविडेंड है और 50 रुपीज़ इसकी पार वैल्यू है। इसको हम नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। तो 6 मिलियन इंटू रुपीज़ 50 इंटू 16%, दैट वुड बी 48 मिलियन। अब हमने आगे इंक्रीमेंटल शेयर्स लेने हैं। इंक्रीमेंटल शेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 2 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो यानी एक के अगेंस्ट 2 मिलेंगे और हैं कितने, 6 मिलियन। तो 6 मिलियन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी 12 मिलियन और इससे इंक्रीमेंटल ईपीएस हमारे पास आ जाएगी 4। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि कम ईपीएस जो है वो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की है, तो इसकी रैंकिंग 1 बन जाएगी और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की रैंकिंग 2 बन जाएगी। और अब ये वर्किंग करने के बाद हमें एक वर्किंग और चाहिए जिसके लिए हमने एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट किए थे कि हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट फैक्टर्स को अपने सामने रखते हैं और अब वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्टार्टिंग शेयर्स हैं 1 जनवरी 2022 को वो 25 मिलियन है और जो नेक्स्ट ईयर इशू हो रहे हैं वो 1 जून को जाकर हो रहे हैं 2023 में 40% राइट इशू। तो 2022 में तो कोई चेंज आया ही नहीं शेयर्स में, तो जो हम यहाँ पे वेटेड एवरेज लेंगे वो 25 की लेंगे। अलबत्ता जब कंपैरेटिव के तौर पे रिपोर्ट हो रहा होगा तो जो एडजस्टमेंट फैक्टर्स हैं वो इन शेयर्स के वेटेड एवरेज को इम्पैक्ट करेंगे और तब हम इस 25 मिलियन को इन फैक्टर्स 8/7 और 1.2 दोनों जो हुए बाद में उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज आ जाएगी 34.29। फिर हम 2023 जो कि हमारा करंट ईयर है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग जो हमारे पास 1 जून को शेयर इशू हो रहे हैं तो 1 जनवरी से 31 मई तक 25 मिलियन शेयर हैं और फिर 40% शेयर इशू हो रहे हैं। 40% ऑफ 25 मिलियन बनता है 10। तो टोटल शेयर्स हमारे पास हो गए 35 जो कि पोजीशन कंटिन्यू करेगी 1 सितंबर तक यानी 31 अगस्त तक। 35 फिर 1 सितंबर को 20% बोनस शेयर इशू हो रहे हैं विद 35 का 20% 7 और टोटल शेयर्स हो जाएंगे हमारे पास ईयर एंड तक फिर 42। अब जनवरी टू मई बनते हैं 5 मंथ्स, इसी तरह जून टू अगस्त बनते हैं 3 मंथ और सितंबर टू दिसंबर बनते हैं 4 मंथ। अब बोनस इशू जो है वो इस पॉइंट पर हुआ है तो इससे ऊपर हम इसका जो फैक्टर है 1.2 का वो मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट जो है वो 1 जून को हुआ है तो इससे पहले हम इसका 8/7 का फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 14.29 जून से अगस्त के लिए 10.50 और सितंबर टू दिसंबर के लिए 14, टोटल हमारे पास आ जाता है 38.79। एंड वंस दीज वर्किंग्स आर कंप्लीट तो अब हमारे लिए आंसर को बस फाइनलाइज करना है जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम उस स्टेप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट की फिगर गिवन है। इसमें याद रखें कि 2022 में तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे लेकिन 2023 में प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो 2023 में जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसमें हमें प्रेफरेंस डिविडेंड 48 का माइनस करना होगा जो हमने वर्किंग 2 में भी कैलकुलेट किया हुआ है और वो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 232 का आंसर आ जाता है। अब हम ये देखें ये 48 जो था यही हमने यहाँ पर यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास वर्किंग 3 है जिसमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं एंड नाउ वी वुड लीड टू आंसर। हमारे पास सबसे पहले 2022 की जो ओरिजिनली हमने रिपोर्ट की थी उसकी बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करते हैं। तो अर्निंग्स हमारे पास हैं 308 मिलियन, शेयर्स हैं हमारे पास 25 मिलियन और इससे ईपीएस आ जाएगी 12.32 पर शेयर। इसके बाद हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को शामिल करते हैं। तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 25.2 के हैं लेकिन हमें यूज़ करना है 9 मंथ के लिए तो वो बनेगा 18.9। इसी तरीके से 3 मिलियन है तो 3 मिलियन को भी हमने यूज़ करना है फॉर 9 मंथ तो वो बनेगा 2.25। और इसके बाद हम और ये हमें पहले ही कंफर्म है कि ये डाइल्यूटिव है क्योंकि 8.4 इज लेस देन 12.32। तो अब
326.9, 27.25 और हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.99 विच इज़ डाइल्यूटिव। अब हम 2022 की कंपैरेटिव के तौर पर कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो सेम होंगी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स एक चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक ईपीएस के लिए वंस अगेन हमारे पास जो अर्निंग्स है वो 308 मिलियन है। नंबर ऑफ शेयर्स अब हम कंपैरेटिव वाले लेंगे 34.29, नाउ आंसर वुड बी 8.98। स्टिल जो आपके बॉन्ड्स हैं वो डाइल्यूटिव हैं और 9 मंथ के लिए फिगर्स लेनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर 18.9 और 2.25 लिया था वही फिगर्स हम लेंगे और अब टोटल करेंगे। अब 8.4 क्योंकि 8.98 से कम है तो ये स्टिल डाइल्यूटिव ही होगा और इस बेसिस पर कैलकुलेशन करें तो थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन स्टिल डाइल्यूट हुआ है, तो 8.95 इज आल्सो डाइल्यूटिव। नेक्स्ट हम 2023 करंट ईयर के ऊपर ईपीएस कैलकुलेट करेंगे। तो करंट ईयर में देखें जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने 232 आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड लेना है, क्योंकि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनका डिविडेंड माइनस किया जाता है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं हमारे पास वो 38.79 है और इससे हमारे पास जवाब आ जाता है 5.98। अब अगर हम डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ जाते हैं तो ये देखें ये जो 4 की इंक्रीमेंटल ईपीएस है ये डाइल्यूट करेगी, 5.98 से कम है, तो इसको हम शामिल करते हैं 48 और 12 ऐड करके हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो 5.51 आती है विच इज़ डाइल्यूटेड। अब अगर हम 2023 को देखें तो उसमें जो है वो 8.4 है, तो ये एंटी डाइल्यूटिव अब हो गई, क्योंकि हमारी अब ईपीएस इस वक्त है 5.51 और इसमें अगर 8.4 वाली को हम ऐड करेंगे तो ये एंटी डाइल्यूट करेगी। वैसे हम अपना आंसर यहीं पर ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इसको शामिल कर भी लें और अब हमने फुल ईयर की फिगर शामिल करनी है क्योंकि 2023 में फुल ईयर है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इनफैक्ट डाइल्यूटिव नहीं होगी, वो इनफैक्ट एंटी डाइल्यूटिव होगी, तो वी शुड नॉट यूज दिस। हमारा आंसर डाइल्यूटिव में 5.51 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई कि 2022 के लिए आप बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बताएं और फिर 2023 के लिए बताएं और उसमें कंपैरेटिव भी शामिल करें, जो कि हमने 2022 का शामिल कर दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।